सहारा ग्रुप के प्रमुख सहारा श्री सुब्रत रॉय का मंगलवार यानी 14 नवंबर देर रात निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो काफी समय से बीमार चल रहे थे। आज उनका शव लखनऊ के सहारा शहर लाया जाएगा, जहां उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी। आपको बता दें कि 1948 में बिहार के अररिया जिले में जन्मे सहारा ग्रुप के संस्थापक सुब्रत रॉय सहारा का यूपी के गोरखपुर से गहरा रिश्ता रहा है। उन्होंने अपनी पढ़ाई और कारोबार दोनों की शुरुआत यहीं से की थी। फिर देखते ही देखते महज 2000 रुपए से शुरू किए गए फाइनेंस कंपनी के कारोबार को 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाया। एक समय था जब सुब्रत रॉय गोरखपुर के बेतियाहाता में एक वकील के घर में किराए पर रहते थे। वहीं उनके बच्चों का जन्म हुआ। सहारा श्री सुब्रत रॉय ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो फाइनेंस, रियल एस्टेट, मीडिया और हॉस्पिटैलिटी समेत अन्य क्षेत्रों तक फैला हुआ है। 1978 में उन्होंने सहारा इंडिया परिवार ग्रुप की स्थापना की थी। सुब्रत रॉय का गोरखपुर से खासा लगाव था और इसी वजह से मीडिया क्षेत्र हो या फिर रियल एस्टेट, गोरखपुर में उनकी कंपनी ने बड़ा निवेश किया। 2000 में सुब्रत रॉय के बुलावे पर अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज फिल्म स्टार गोरखपुर पहुंचे थे। सुब्रत रॉय ने साल 1978 में अपने एक मित्र एसके नाथ के साथ गोरखपुर में फाइनेंस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसका ऑफिस सिनेमा रोड पर स्थित था। शुरू में यह किराए का ऑफिस एक कमरे का था, जिसमें 2 कुर्सियां लगी होती थीं, जहां सुब्रत रॉय अपने स्कूटर से आते थे। इस फाइनेंस कंपनी के जरिए सुब्रत रॉय छोटे छोटे दुकानदारों से सेविंग्स कराते थे। कुछ समय में पूंजी थोड़ी बढ़ी तो कपड़े और पंखे की छोटी फैक्ट्री भी शुरू कर दी। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस दौरान वो अपने स्कूटर से ही पंखा और अन्य उत्पादों को बेचा करते थे। खुद दुकान दुकान जाकर पंखा पहुंचाते और दुकानदारों को छोटी सेविंग्स के बारे में जागरूक करते। धीरे धीरे उनकी बातों का असर भी होने लगा। लोग उनसे जुड़ रहे थे, खासकर मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लोग। बैंकिंग जरूरतों और रोजगार के अवसर के बीच सुब्रत रॉय की स्कीम सफल साबित होने लगी। हालांकि इस बीच 1983-84 में सुब्रत रॉय के कारोबारी मित्र एसके नाथ ने अलग होकर दूसरी कंपनी बना ली, जिसके बाद सुब्रत रॉय ने लखनऊ में अपनी कंपनी का मुख्यालय खोला और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गौरतलब है कि गोरखपुर से शुरुआत करने वाले सुब्रत रॉय ने बुलंदियों को हासिल किया। सुब्रत रॉय ने 1970 के दशक के अंत में चिटफंड बिजनेस की शुरुआत की थी और देखते ही देखते एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर लिया, जिसमें एयरलाइन, टेलीविजन चैनल और रियल एस्टेट शामिल थे। सुब्रत रॉय के सहारा इंडिया परिवार को टाइम मैगजीन ने रेलवे के बाद भारत में दूसरे सबसे बड़े नियोक्ता के रूप में प्रतिष्ठित किया था, जिसमें करीब 12 लाख कर्मचारी काम करते थे। रियल एस्टेट की बात करें तो इसमें उनका महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एमबी वैली सिटी भी था, जो महाराष्ट्र में लोनावाला के पास है। इसके अलावा सुब्रत रॉय ने साल 1993 में एयर सहारा शुरू की थी और बाद में उन्होंने जेट एयरवेज को इसे बेच दिया। साल 2001 से 2013 तक सहारा ग्रुप टीम इंडिया का स्पॉन्सर भी रहा। वहीं सहारा की टीम पुणे वॉरियर्स ने 2011 में आईपीएल में एंट्री ली थी। साल 2004 में हुई सुब्रत रॉय के दोनों बेटों की शादी का जश्न हफ्ते भर से अधिक समय तक मनाया गया था। इस शादी को शताब्दी की सबसे चर्चित भारतीय शादी बताया गया था। शादी समारोह में करीब 10,000 लोग शामिल हुए थे, जिसमें बिजनेस जगत की हस्तियां, बॉलीवुड के सितारे, क्रिकेट और फैशन वर्ल्ड के दिग्गज शामिल हुए थे। इन मेहमानों को विशेष विमानों से लखनऊ ले जाया गया था। सहारा श्री सुब्रत रॉय के निधन के बाद अब राजधानी लखनऊ में उनका पार्थिव शरीर लाया जा रहा है। कुछ ही देर में राजधानी लखनऊ के ये सहारा सिटी है, जहां पर उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा और रखा जाएगा। और बताया जा रहा है कि कल लगभग 12 बजे यहां से बैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान किया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लगभग अभी से 1-1.5 घंटे में यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा और यहाँ पर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। बताया ये भी जा रहा है कि कई राजनीतिक हस्तियां, उसके साथ साथ फिल्मी कलाकार उनसे मिलने आएंगे, क्योंकि उनका काफी पुराना इतिहास रहा है, उनसे काफी संबंध रहे, जिसको लेकर आज से कल तक उनका अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर लोग आएंगे, वहाँ उनके अंतिम दर्शन करेंगे और साथ ही साथ उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे। सहारा श्री
को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के साथ साथ यहाँ पर लोगों का अभी से जमावड़ा शुरू हो गया है। लोग अभी से उनके इंतजार कर रहे हैं, उनके पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं। लोग काफी घंटों से यहाँ पर खड़े हैं और लगभग 1-1.5 घंटे बाद यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर आएगा और यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। कैमरामैन राहुल के साथ मैं वर्षा शाही, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।